हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आप सभी को पता है कि अभी हमने अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी 2 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, देखते हैं इसको करना कैसे है। हमें सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम मान के चलेंगे कि रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है, रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो रूट 5 को हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जहाँ पर a और b जो है वो कैसे नंबर्स हैं, वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, वो को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, यानी कि वो किसी की टेबल में भी कॉमन नहीं आते हैं, यानी कि वो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में कॉमन नहीं आते हैं। उन दोनों नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, उसके अलावा और कोई भी टेबल नहीं होता जिस टेबल में वो दोनों आते हों। ठीक है, और यहाँ पर हम ये मान के, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो b जो होगा यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर हमने रूट 5 का भी स्क्वायर कर दिया और a/b इसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब अगर हम रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5 होता है, रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा a² अब यहाँ से अगर हम b स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 5b² = a²। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम 5 को इधर डिवाइड में लेके जाते हैं तो a² को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² जो है वो 5 से डिविजिबल है तो ये भी पॉसिबल है कि a जो होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, a जो है वो भी 5 से डिविजिबल होगा भी। कैसे? देखो, किसी भी नंबर का आप, जैसे आपने 9 को 3 से डिवाइड किया है ना, तो अगर 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 का जो स्क्वायर होता है 81 वो भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर आप 6 ले रहे हो तो अगर आप 6 को डिवाइड कर रहे हो 3 से तो 6 का स्क्वायर जो होता है 36 वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो मतलब कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो होगा उसका स्क्वायर जो होगा ना वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फिर से एक अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट a की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, हम a की ले लेते हैं 5c या 5p, कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि c जो होगा एक इंटीजर होगा, c इज एन इंटीजर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम a की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये है 5b² = और a की जगह हमने इसकी वैल्यू रख ली है 5c और उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5b², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा c²। अब हम इसको आगे कट कर सकते हैं यहीं से, 5 × 5, 5 × 25, तो ये हो जाएगा b² = 5c²। ठीक है, अब हम अगर 5 को डिवाइड में लेके आए तो b² जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b जो होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई नंबर जिसका स्क्वायर अगर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो सिंगल नंबर जो होगा वो भी उस नंबर से पहले डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने यहाँ बोला था कि a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब ऐसे नंबर्स है जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि a b किससे डिविजिबल हो रहा है 5 से और b भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यानी कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि हमने कहा था दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो a and b are having कॉमन फैक्टर 5। दोनों में जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। बट हमने तो कहा था कि दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों अगर को प्राइम नंबर्स है तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्योंकि हमने जो लिखा था ऊपर वो तो अब गलत हो गया ना, कि हमने कहा था दोनों को प्राइम नंबर है, बट अब ये गलत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम इंटीजर्स, है ना। दोनों अब तो को प्राइम इंटीजर्स नहीं है, यह हमने अभी देख लिया है यहाँ पर कि दोनों को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। सो आर एजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो अब क्या हो गया गलत हो गया। आर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये जो अज्यूम किया था ये क्या हो गया अब गलत हो गया। इसलिए अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर दैट देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल नंबर। हमने क्या कहा कि √5 जो है वो क्या है एक इरैशनल नंबर है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने करना क्या था कि √5 को इरैशनल नंबर अगर प्रूव करना है तो हमने उसका उल्टा एज्यूम कर लिया। हमने क्या एज्यूम किया कि √5 जो है वो क्या है एक रैशनल नंबर है। और अगर √5 अगर एक रैशनल नंबर है तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने माना था कि a/b जो है वो कैसे नंबर्स हैं को प्राइम इंटीजर्स हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा 1 के अलावा, ठीक है। और b जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता। फिर देखो हमने इस नंबर का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर किया 5 आया, इसका स्क्वायर करने पे ये आया, फिर b² इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये है a² जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है 5 से। अगर a² डिवाइड हो रहा है 5 से तो ऑब्वियस सी बात है कि a भी जो होगा वो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। फिर हमने आगे a को अज्यूम कर लिया कि a जो है वो कोई भी एक इंटीजर है, तो हमने उसकी जगह क्या ले लिया 5c ले लिया। और c क्या है कोई भी इंटीजर है, c की जगह हम कुछ भी इंटीजर रख सकते हैं। इसको हमने इस इक्वेशन में रख दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में a की जगह हमने 5c रख दिया, ठीक है। फिर आगे 5 का स्क्वायर हुआ 25, फिर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये बच गया। और यहाँ पर फिर से हमने देखा कि b² जो होगा वो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। अगर b² 5 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है b भी किससे डिवाइड होगा 5 से। अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि a और b जो दोनों हैं वो कैसे नंबर्स हैं को प्राइम नंबर्स है, बट यहाँ पर हमने देखा कि a और b के बीच में दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने कहा था कि एक रैशनल नंबर है, बट ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है एक इरैशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको इरैशनल नंबर प्रूफ करना है, तो पहली दो लाइन तो हमारी सेम रहेंगी, ठीक है। कि 3 + 2 5 को हम 2√5 को हमने क्या मान लिया एक रैशनल नंबर मान लिया। और अगर ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b दोनों ही कैसे नंबर्स होंगे को प्राइम इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको आगे कैसे करना है। सबसे पहले हम इस 3 को यहाँ से इस तरफ लेकर जाएंगे, जो कि प्लस में है, तो यहाँ से इस तरफ आते ही ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 3। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में क्या बन जाएगा a - 3b/b। फिर ये जो 2 है ना, इस 2 से हम 2 को हम यहाँ से हटाएंगे और ये आ जाएगा a - 3b/2
2b, 2 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने a और b को हमने कैसे नंबर्स माना है, को प्राइम इंटीजर्स माना है, ठीक है। तो a और b की कुछ भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो हमें एक फ्रैक्शन मिलेगा, और वो फ्रैक्शन मिलेगा जो वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a माइनस 3b अपॉन 2b विल बी अ रैशनल नंबर। अगर ये एक इंटीजर्स हैं तो इनकी वैल्यू रखने पर हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब √5 जो है वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट हमें पता है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बट this contradicts the fact that √5 is an irrational number, क्योंकि हमें पता है √5 जो है वो कैसा नंबर है, irrational नंबर है। तो अब देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो कैसा नंबर है, irrational नंबर है। तो यहाँ पर हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस क्या हुआ, हैंस 3 + 2 √5 is an irrational number, ठीक है। 3 + 2 √5 जो है वो कैसा नंबर है, irrational नंबर है। तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और बाकी के 2 पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो चलो देखो, इसमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर हमें 1/√2 को इरैशनल नंबर प्रूव करना है। तो पहली 2 लाइन तो वही है जो सेम रहेंगी। 1/√2 को सबसे पहले हमने क्या माना, एक रैशनल नंबर माना, और अगर एक रैशनल नंबर है तो हमने इसको a/b की फॉर्म में लिखा, जो कि कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं, जहाँ पे b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब आगे जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दोनों साइड को हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 1/√2 का स्क्वायर कर दिया हमने, a/b का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर ये आएगा 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर किया तो 2 बन गया, और इसका स्क्वायर किया a²/b² आ गया। अब अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा b² = 2a², ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर b² जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, जैसा हमने पहला क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम सेम है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर b² डिविजिबल है तो जो b होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम एक और चीज़ एज्यूम करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कि लेट, अब हम b को कोई भी नंबर मान लेते हैं, 2c 2p कुछ भी मान लेते हैं, जहाँ पर क्या होगा, c एक होगा इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, ठीक है। c कोई भी एक इंटीजर है। अब इस वैल्यू को हम किस में रख देंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू रखनी है हमें 2c, और इसका क्या लगा देंगे हम, होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ये 2a²। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया तो 4c², और ये होगा 2a², जिसको हम कट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 2c² और यहाँ पर आ जाएगा a², ठीक है। अब सेम इसी की तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि जो a है, a² जो है वो किससे डिविजिबल है, 2 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² जो है वो 2 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा,
अब देखो यहाँ पर कि हमने a और b को को प्राइम इंटीजर्स माना था, बट यहाँ पे a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a एंड b आर हैविंग कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, जो हमने ऊपर माना था कि ये जो है नंबर्स a एंड b वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है। फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, दोनों कैसे नंबर्स माने थे हमने, को प्राइम नंबर्स माने थे, बट ये तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया ना। तो हम लिखेंगे सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था वो क्या था, गलत था, ठीक है। और फिर हम लिख देंगे हैंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों अभी तक हमने इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।